देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायिनी कलो हि कार्य सिद्ध्यर्थमुपायन ब्रूहि यत्नतः श्रृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्विष्ट साधन मया तवैव स्नेहनाप्यं वास्तुतियः प्रकाश्यते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक कथा 2.0 में। इस चैनल में हम लोग आपको धर्म से संबंधित सभी जानकारियां बताते हैं। आज हम विवाह के दौरान 7 वचन ही क्यों दिए जाते हैं के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो उसको पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है। आइए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। विवाह के दौरान 7 वचन ही क्यों दिए जाते हैं? हर लड़के का सपना होता है कि उसे एक दिन राजकुमारी मिले और हर लड़की चाहती है कि उसे अपने सपनों का राजकुमार मिले। हिंदू धर्म में विवाह से जुड़े कई रीति रिवाजों को आज की युवा पीढ़ी नजरअंदाज करती है, लेकिन धर्म में इन रिवाजों का बड़ा महत्व बताया गया है। अग्नि को साक्षी मानकर अपनों के बीच वरवधू 7 फेरों के दौरान एक दूसरे से जिंदगी भर साथ निभाने के साथ कई वचन लेते हैं और एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब ये सपना सबका सच हो जाता है। अपने सभी सगे संबंधियों और खास दोस्तों के सामने वरवधू 7 फेरे लेते हैं, जिनका हिंदू शादी में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर एक फेरे के साथ वरवधू एक दूसरे को एक नया वचन देते हैं। क्या है विवाह? आपको बता दें कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों में 16 संस्कार की बात की गई है, जिसमें से एक संस्कार है विवाह का। विवाह का अर्थ होता है उत्तरदायित्व का वहन करना। अन्य धर्मों में विवाह एक करार होता है, जबकि हिंदू धर्म में यह जन्म जन्मांतर का संबंध होता है, जिसको किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता है। विवाह के समय वरवधू अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर तन, मन और आत्मा से एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू विवाह में 7 फेरे लेने की रस्म को काफी महत्व दिया गया। सनातन धर्म की परंपरा के मुताबिक विवाह संस्कार के दौरान वरवधू के फेरे होते हैं और फेरों के दौरान भावी पति पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं। 7 फेरों को सप्तपदी भी कहा गया है। इन 7 फेरों को पति पत्नी को जिंदगी भर निभाना होता है। मान्यताओं के अनुसार 7 फेरे किसी भी हिंदू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ होते हैं। शादी में 7 ही वचन क्यों दिया जाते हैं? शादी के 7 वचन इंपॉर्टेंस। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि आखिर 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं? तो आइए हम पहले इन 7 फेरे लेने की वजह जान लेते हैं। सनातन धर्म में मौजूद मान्यताओं की माने तो मानव जीवन के लिए 7 की संख्या बहुत विशिष्ट मानी गई है। अगर आप भारतीय संस्कृति पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय संस्कृति में संगीत के 7 सुर, इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 ग्रह, 7 तल, 7 समुद्र, 7 ऋषि, 7 लोक, 7 चक्र, सूर्य के 7 घोड़े, 7 रश्मि, 7 धातु, 7 पुरी, 7 तारे, 7 द्वीप, 7 दिन, मंदिर या मूर्ति की 7 परिक्रमा आदि का उल्लेख किया गया है। यही वजह है कि हिंदू विवाह में फेरों की संख्या भी 7 है और शादी में दिए जाने वाले वचनों की संख्या भी 7 वचन है। क्या है शादी के 7 वचन?
7 फेरे क्यों लेते हैं, इसकी वजह तो पता लग गई। अब आइए हम इन 7 फेरों के दौरान लिए जाने वाले 7 वचनों, 7 वचन और उनके महत्व को जानते हैं। पहला वचन, तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सह प्रियवयं कुर्या वामां मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यं प्रथम कुमारी। पहले वचन में कन्या वर से यह मांग करती है कि अगर वर कभी तीर्थ यात्रा करने जाए तो उसे भी अपने साथ लेकर जाए। अगर वर कोई व्रत उपवास या अन्य धार्मिक कार्य करे तो आज की भांति ही उसे बाईं ओर बिठाए। फिर कन्या वर से पूछती है कि अगर उसे यह स्वीकार है तो वो उनके वामांग यानी बाईं ओर में आना स्वीकार करती है। महत्व, किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों की पूर्ति हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता व महत्व को स्पष्ट किया गया है। दूसरा वचन, पूज्यो यथा स्व पितरौ ममापि तथेष भक्तो निज कर्म कुर्या वामां मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनं द्वितीयम्। दूसरे वचन में वधू वर से वचन लेती है कि जिस तरह वर अपने माता पिता का सम्मान करते हैं वैसे ही वो उनके भी माता पिता का सम्मान करेंगे और परिवार की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान, धर्म को मानते हुए करते हुए ईश्वर के भक्त बने रहेंगे। अगर आपको ये स्वीकार है तो मैं आपके वामांग बाएं ओर में आना स्वीकार करती हूँ। महत्व, यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। इस वचन को ध्यान में रखते हुए वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ सद्व्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। तीसरा वचन, जीवन अवस्थात्रये मम पालना कुर्या वामांगन्यामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनं तृतीयम्। तीसरे वचन में वधू कहती है कि वर उसे वचन दे कि जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में वर उसका पालन करता रहे। अगर वह इसे स्वीकार करता है तो कन्या उसके वामांग बाएं ओर में आना स्वीकार करती है। महत्व, यहाँ किसी भी मनुष्य की सभी अवस्थाओं का समान रूप से दिखाने का प्रयास किया गया है। कन्या के कहने का अर्थ है कि आपको जीवन की सभी अवस्थाओं को समान रूप से देखना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। चौथा वचन, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञा यदि कातं कुर्या वामां मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनं चतुर्थम्। वधू चौथे वचन में ये कहती है कि अब आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो ऐसे में परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का पूरा दायित्व आपके कंधों पर होगा। अगर आप इस भार को संभालने में सक्षम हैं और इसे करने की प्रतिज्ञा आप लेते हैं तो मैं आपके वामांग बाएं ओर में आना स्वीकार करती हूँ। महत्व, इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्वों के प्रति ध्यान आकृष्ट करती है। इस वचन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो, अर्थात पर्याप्त मात्रा में धनार्जन करने लगे। पांचवा वचन, स्वसद्य कार्ये व्यवहार कर्मण्ये व्यये मामापि मंत्रयेथा वामां मायामि तदा त्वदीयं ब्रूते वच पंचमत्र कन्या। इस वचन में वधू जो कहती है वो आज के समय के हिसाब से बहुत जरूरी है। अपने होने वाले वर से वधू परिवार को सुखी बनाए रखने के लिए पांचवा वचन लेती है, जिसमें वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में, विवाह आदि, लेन देन और किसी अन्य चीज पर खर्चा करते समय अगर आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो मैं आपके वामांग बाएं ओर में आना स्वीकार करती हूँ। महत्व, यह वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है।
अब यदि किसी भी कार्य को करने से पूर्व पत्नी से मंत्रणा कर ली जाए तो इससे पत्नी का सम्मान तो बढ़ता ही है, साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का आभास भी होता है। छठा वचन, न मे मान्म सविधे सखीना द्यूत न वा दुर्व्यसनम भंजस्वे वामांगमायामि तदात्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनं च षष्ठम। कन्या छठवें वचन में कहती है कि अगर मैं किसी समय अपनी सहेलियों या अन्य महिलाओं के साथ बैठी रहूं तो आप किसी के सामने किसी भी वजह को लेकर मेरा अपमान नहीं करेंगे। इसके अलावा आप अपने आप को जुआ या किसी अन्य प्रकार की बुराइयों से दूर रखेंगे। अगर आप यह मानते हैं तो ही मैं आपके वामांग बाएं ओर में आना स्वीकार करती हूँ। महत्व यह पर सम्मान को दर्शाया गया है कि जिस तरह आप अपने परिवारजनों का आदर सम्मान करते हैं, ठीक उसी तरह आप मेरा और मेरे प्रियजनों का आदर सत्कार करेंगे और किसी भी तरह के गलत बुरे कार्यों से परहेज रखेंगे। सातवां वचन, परस्त्रिय मातुस्मा समीक्ष्य स्नेह सदा चेन्मयी कांतपूर्या वामांग माया में तदात्वदीय ब्रूते वच सप्तमत्र कन्या। कन्या आखिरी और सातवें वचन के रूप में वर से यह मांग करती है कि वह पराई महिलाओं को अपनी मां समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के बीच किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। अगर आप मुझे यह वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग बाईं ओर में आना स्वीकार करती हूँ। महत्व यहाँ पर कन्या पति पत्नी के पवित्र रिश्ते पर प्रकाश डालने की तरफ इशारा करती है। जिस तरह आपका और मेरा रिश्ता है, ठीक उस तरह का रिश्ता किसी अन्य के साथ न बनाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने रिश्ते का अपमान होगा, इसलिए ऐसा करने से बचें। धर्म में वर वधुओं को लेकर अलग अलग मान्यताएं होती हैं, मगर इन सब के पीछे का महत्व एक ही होता है और वो है कि दोनों ही एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें और एक दूसरे का सम्मान करें। तो यह थी हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई विवाह के दौरान 7 वचन ही क्यों दिए जाते हैं के बारे में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।